स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे। दिन 25 अप्रैल का दिन था। सेला जा रही थी मॉर्निंग वॉक के लिए और पहन रही थी शूज पहन के जो वॉक होती है ना, वो ज़्यादा बेस्ट होती है। तलवे में आराम मिलता है स्लीपर की बजाय। और यहाँ पे वो अपने पापा के साथ जाएगी तो वो बाल्टी लेके जा रहे थे, नीचे पानी भी डाल देंगे और वॉक के लिए वहीं से निकल जाएंगे। आज शनिवार का दिन था तो उतना प्रेशर नहीं था और आज पेरेंट्स मीटिंग भी था, इसलिए सेला वो थोड़ी सी वॉक कर लेगी और आके फिर उसे, जैसे कि स्कूल टाइम होता है ना, तो थोड़ा सा बच्चे क्योंकि स्कूल में तो ऑलरेडी थक जाते हैं, इसलिए वो आज मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी। और दही जम गया था और यहाँ पर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी कि खाने वक्त ना ठंडा रहेगा। आलू बॉइल्ड होने के लिए रखा था। तब तक मैं वॉक करके आई ना तो 2 गिलास तो पानी पी लेती हूँ, पर रुक रुक कर पीती हूँ, ज़्यादा मतलब डायरेक्ट नहीं पीती हूँ। डायरेक्ट पीने से क्या होता है ना कि फिर वो वोमिटिंग की हो जाती है। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने के लिए बिछा रही थी कि बैठूँ। पहले तो दरवाज़ा बंद था ना, यहाँ बिछाया। फिर मुझे लगा कि नहीं, बाहर से हवा बहुत अच्छी आ रही थी, यहाँ पर ना अच्छा लगेगा थोड़ा करने में। यहाँ से इतनी अच्छी हवा आ रही है, बच्चों का चहचहाना, बैठ करके एक्सरसाइज बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना जब ठंडी हवा आती है, बाहर लगे ऐसा फील होगा कि हाँ मैं बाहर बैठ के खुले में कर रही हूँ। इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दिया था क्योंकि जाली से बाहर दिखता है मॉर्निंग के समय। खड़े होके भी किया था लेकिन उसको मैंने ऐड नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ऐड कर दिया। और ज़्यादातर मैं बैठ के जो करती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जो हवा आ रही थी ना, मतलब वो तो मैं बता ही नहीं सकती। कभी आप जो फील करते हैं ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जब वॉक के लिए गए थे तो वो मेरे लिए ये नीम का दतवन छोटू सा पतलू सा लेकर आए थे। तो मैंने तो ब्रश कर चुकी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो लेकर आए हैं और ये ताज़ा था, अगर रख देती तो सूख जाता, फिर मैं भूल भी जाती। इससे मैं चलो कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि ये थोड़ा सा बेनिफिट भी होता है, नीम का है तो इससे यूज करने से एक तो दांतों में जो कड़वाहट आती है और जो इसका पेट के अंदर जाता है ना रस, तो वो कहते हैं ना कीड़े मतलब अच्छा होता है। पहले तो यूज लोग करते थे, दांतें भी मजबूत होती थी। अब तो हम लोग बहुत चीज़ों से दूर हो चुके हैं। तो यहाँ पर बीच में मैंने चलो कर लिया उससे ब्रश। और उसके बाद ना लेमन टी जो पीऊँगी तो उससे और ज़्यादा पेट को आराम मिलेगा। तो ये तो मैं मॉर्निंग में ना कुछ भी पी लूँ, लेकिन लेमन टी नहीं पीती तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। कि ये एक जो टी होती है ना, बहुत फ्रेश होती है और एक तो विटामिन सी भी जाता है इसी बहाने, वरना लेमन यूज उतना हो भी नहीं पाता है खाने में। और यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी खाली बोतल और उसको सोचा ना कि थोड़ा सा है और उसको यूज कर रही थी, लेकिन वो यूज हो ही नहीं पाया। फिर मैं दूसरा बोतल लेकर आई क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था कि दूसरा बोतल भी है। मुझे लगा कि ये ख़त्म हो गया होगा, ध्यान से मतलब था नहीं। फिर यहाँ पर यूज़ किया मैंने, और ये वाइट है ना तो ज़्यादा गंदा दिख भी जाता है। और फिर ये मतलब आगे के रूम में है तो ज़्यादा ध्यान भी जाता है। तो सारी चीज़ें उतार कर इसको साफ़ कर लूँगी मैं आज। नीचे कितना धूल जमा हुआ था और जो साफ़ है वो अलग ही दिख रहा था। फिर यहाँ पर पीछे से मैंने हटा के जाला साफ मैं पहले नहीं लगी थी क्योंकि आलू बॉइल्ड हो चुका था, आलू तैयार था, बस पराठे बनाने थे उसके। तो मेरे पास टाइम ज़्यादा था क्योंकि सुबह मैं उठ भी गई थी बहुत जल्दी और यहाँ पर क्लीनिंग में लग गई थी। तो क्लीनिंग के पहले थोड़ी मोड़ी चीज़ें मैं जो थी मुझे क्लीन करनी थी, उसमें मैं ध्यान दे दी कि थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो बस ऊपर ऊपर से जो सामने का पोर्शन ज़्यादा होता है ना, जहाँ नज़र ज़्यादा जाती है कि हाँ ये चीज़ें गंदी हैं, वो चीज़ों को मैंने लिया था आज और उसकी क्लीनिंग डस्टिंग करते हुए झाड़ू लगा रही थी। क्योंकि और सब रूम में तो झाड़ू लग चुका था, बस ये लिविंग एरिया छोड़ दिया था कि मैं बाद में कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो बस कपड़ों से ही थोड़ा थोड़ा झाड़ दिया था कि झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बच्चों की बनी हुई हैं तो अच्छी लगती हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमने बनाया है और वो एक 100 पीस में लगा हुआ है। इस वजह से डेकोरेशन भी ठीक लगता है और बच्चों को अप्रिसिएट भी मिलता है कि चलो हमारी बनाई हुई चीज़ रखी हुई है। यहाँ पे छोटे छोटे बुद्धा हैं, प्यारे हैं। तो यहाँ पे धूल हो जाते हैं ना, तो उसको बस झाड़ कर फिर उसको अच्छे से मतलब ऐसे दूर से तो नहीं पता चलता ना, लेकिन पास से थोड़ा लगता है कि हाँ गंदगी थी, बहुत दिन हो गया था। तो इसको मैंने थोड़ा सा साफ़ करके फिर उसको अरेंज कर दिया।
ऊपर की सफाई होने के बाद ना अब मैं नीचे की क्लीनिंग करने आ गई थी। तो सोफ़ा कवर पहले झाड़ दिया था और उसके बाद इसको रीसेट कर देंगे। थोड़ा सा सिमटा सिमटा रहता है ना, तो वो थोड़ा सा देखने में, और उसके बाद जब आप अच्छे से सजा देते हो, मतलब ठीक से बिछा देते हो, तो रूम का लुक ही चेंज हो जाता है। और सब चीज़ यहाँ पर मैंने साफ़ करके और फिर कुछ देर के लिए यहाँ रख दिया है। ये कुछ देर की बात है, उसके बाद तो ये मेरे बच्चे हटाने ही वाले हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल सजा दिया है। और फिर यहाँ पर मैं पोछा हो गई करने आ गई थी कि सारी क्लीनिंग हो गई थी डन। अब बस पोछा रह गया था, तो बस थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से पोछा मार देती हूँ। आजकल ना पोछा 2 टाइम लगाना पड़ जाता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, क्योंकि पता नहीं कहाँ गर्मियों में ना धूल डस्ट जल्दी आ भी जाते हैं और पैरों में फिर वो घिस घिस सी होने लगती है, इस वजह से। तो बस यहाँ पर हम पोछा लगा देते हैं और अपने रूम को कर देते हैं क्लीन एंड क्लियर। और यहाँ पर मेरा छोटा बच्चा उठ के आ गया था और उसे याद था, तो मुझे विश कर रही थी वो। थैंक यू। आप श्री को बोलिए हैप्पी एनिवर्सरी। मैं हैप्पी एनिवर्सरी बोलने ही वाली थी, इसको भी नहीं होता है। यहाँ वो मुझे विश कर रही थी हैप्पी एनिवर्सरी और मैं उसे हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी, हैप्पी बर्थडे, ये सब चीज़ें निकलती है ना। एनिवर्सरी का जल्दी आ नहीं रहा था, तो उसी पर हंसने लगी सी अलग कि मम्मा बोल रही हैप्पी बर्थडे। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी नहाने के बाद। अब जाऊँगी मैं कुकिंग में। यहाँ पर फ्रेश तो हो गई थी सुबह अच्छी, मतलब यहाँ से ना रोशनी आती है। अगर मैं सुबह नहा लेती हूँ ना, तो मतलब पूजा करती ही करती हूँ। ये मेरे रूटीन में शुरू से मैं पूजा करती आई हूँ। तो आप मेरे रेगुलर वीडियो में देखते होंगे कि मैं नहाने के बाद पूजा ज़रूर करती हूँ। अगर मंगलवार शनिवार का दिन होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। इसके श्रीपति कंठ लगावे शंकर। आलू बॉइल्ड था, मैंने फ्राई नहीं किया था उसे, ऊपर से मसाले मैंने बस इसमें ऐड किया था। और ये आलू तैयार था आलू के पराठे के लिए। तो ऐसे भी ना पराठे कभी कभी जल्दी में बनाने होते हैं ना, तो बहुत अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो जीरा भून के मैं रखती ही हूँ, जीरा धनिया का पाउडर भी भून कर ना मैं पीस के रखती हूँ। इजी इंस्टेंट कुछ बनाना होता है, आलू की सब्जी या आलू के पराठे, तो इस टाइप से हो जाते हैं। यहाँ पर दही के साथ श्री जा रही थी पीटीएम में, तो उसके लिए वो खा लेगी, रेडी हो जाएगी। और मैं जा रही थी मंदिर के लिए, तो बस यहाँ पर मैं मंदिर के लिए निकल रही थी। अब कि एक बार भगवान की पूजा तो करते हैं ना, एनिवर्सरी बर्थडे कुछ भी हो ना, तो लगता है कि चलो मंदिर हो ही आए। रेगुलर बेसिस पे तो हम मंदिर नहीं जाते, पर कुछ स्पेशल ओकेजन हो तो एटलीस्ट उनको थैंक यू धन्यवाद करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को तो लेट हो रहा था, क्योंकि उनकी ऑफ़िस थी, तो उनको तो ऑफ़िस निकलना था, तो एटलीस्ट मैं ही चली जाऊँ। और क्योंकि वो पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना था और वो भी टाइम के अकॉर्डिंग ही था। और गर्मी का दिन होता है ना, तो सुबह ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस समय 9 बजने तक इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि फिर आप और कोई काम करने समय, बाहर निकलने समय इतनी तेज़ जलता है ना धूप। तो यहाँ पर आ गई थी मैं मंदिर, और मंदिर तो सुबह ही क्लीनिंग हो जाता है, इतना सुंदर लग रहा था मंदिर। जब मैं जल डाल कर बाहर निकल रही थी, फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं श्री को लेकर कि तुम मंदिर हो। मैंने कहा चलो फिर आप हाथ भी जोड़ लो, साथ में प्रणाम तो कर लेते हैं। ओए इस घर चलो, घर चलो। भी ऊपर से टी शर्ट चेंज की थी और नीचे पैंट वही पहन कर चली आई थी। इन्होंने चेंज किया था ना, इसलिए कि बस स्कूल ड्रेस ना लगे। और दोनों को लेकर मैं अब जाऊंगी मंदिर से घर की तरफ। तो आ गई थी मैं घर, और ये मेरे पौधे धूप में पड़े पड़े सूख जाते हैं बेचारे, फिर भी देखो कितने एकदम लाल लाल। मैंने काजू बर्फी चढ़ाया था, तो वो घर आकर फिर एक एक प्रसाद खाया हमने, क्योंकि सेला को काजू बर्फी पसंद था। ये क्या पहन के गई थी? पैंट? अच्छा छोटा पैंट। दो पैंट के खोल के फिर पैंट पहनी है। वो नीचे पहने थे, वो वाले नहीं पहने थे हाउस ड्रेस। दिखाना सर पे चंदन बिंदी, वाह। खा लो। येलो ड्रेस थी ना, तो येलो कलर की बिंदी। ये धूप से आने के बाद ना पसीना पसीना हो जाता है, असर पकड़ भी लेता है, सर में धूप लग जाती है। हम लोग को आदत अभी नहीं होती है ना धूप में ज़्यादा देर रहने की, इस वजह से थोड़ा सर पकड़ लेता है। और ये लोग तो पूरा दिन धूप में ही जाते आते हैं, तो भाई हस्बैंड लोग को तो आदत हो जाती है। यहाँ पर फिर उसके कपड़े थे, मैंने डाल दिए थे कि अब मशीन में डालूंगी, इसलिए मैंने नीचे डाल दिया था। थकान के बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिए घर में आकर, कि थोड़ा सा आराम मिला, ठंडा ठंडा। कितना अच्छा लगता है ना जुकाम में कोल्ड ड्रिंक पीने का।